हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल अकेडमी सर स्टडीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम हेलो एरिन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। चलिए हेलो एरिन्स का एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेके आते हैं कि एनिलीन से हेलो एरिन्स में क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इन सब को कैसे बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनिलीन से हेलो एरिन्स को बना रहे हैं, तो एनिलीन से हेलो एरिन्स को बनाते हैं। एनिलीन हमारे पास क्या होता है, तो एनिलीन हमारे पास ये है। एनिलीन से हेलो एरिन्स को बनाते हैं हम। ये हमारे पास एनिलीन हो गया NH2। इससे हेलो एरिन्स को बनाने के लिए एनिलीन से ज़्यादातर रिएक्शंस हमने ऐसे करने की कोशिश करनी है। आगे हम जब एमीन्स पढ़ेंगे, एमीन्स के अंदर एनिलीन को पढ़ेंगे, तो एमीन्स के अंदर जब हम एनिलीन को पढ़ेंगे तो हम ध्यान करेंगे यहाँ पर कि एनिलीन से मोस्टली रिएक्शन कराने के लिए पहले डाईएजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। तो डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाना पड़ता है, तो इस पर HNO2 की रिएक्शन करनी पड़ती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो HNO2 की रिएक्शन करनी है। इसमें ऐसे करके ध्यान देंगे आप, NaCl और प्लस HCl, सॉरी NaNO2 और HCl करके इसमें इसकी रिएक्शन करेंगे। NaNO2 और प्लस HCl ऐसे करके इसकी रिएक्शन करनी है। टेम्परेचर रखना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है। ज़्यादा टेम्परेचर से क्या प्रॉब्लम होगी अभी बात करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। पहले NaNO2 और HCl, इससे अपने आप HNO2 बन जाएगा। यहाँ से H आएगा, यहाँ से NO2 बनेगा, तो HNO2। अगर कोई बोलता है एनिलीन पर HNO2 की रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन यही होगी, डायरेक्ट HNO2 की रिएक्शन नहीं होगी। इसी से HNO2 बनेगा और इस पर रिएक्शन करेगा। तो HNO2 नाइट्रस एसिड की रिएक्शन इस पर होती है, और नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करने पर ये बनता है हमारे पास बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। ये आया बेंजीन डाईएजोनियम का मतलब 2 नाइट्रोजन जिसपे कि प्लस है, एजोनियम EM लगता है जब प्लस चार्ज आता है, और ये आ गया क्लोराइड। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया ये, और प्लस इसके अलावा हमारे पास बनेगा NaCl, और इसके अलावा बनेगा हमारे पास वाटर। तो इसकी हमको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या करने वाली बात नहीं, हमको ये याद रखना है कि बनता क्या है। तो एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। पहले इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। तो डाईएजोटाइजेशन ये अपने आप में डाईएजोटाइजेशन ये अपने आप में बहुत बार पूछा हुआ कि व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन। व्हेन 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन react with NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree Celsius, then benzene diazonium salt is formed. This reaction is known as डाईएजोटाइजेशन, और इसको बोलते हैं, ये जो होता है डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये डाईएजोनियम क्लोराइड बना हमारे पास, ठीक है, इसको देख लेंगे आप। तो ये पहला स्टेप इसका ये होगा डाईएजोटाइजेशन का। तो पहले एनिलीन से ये बनेगा डाईएजोनियम क्लोराइड। अब हमने क्या बनाना है, हेलो एरिन्स बनाने हैं। हेलो एरिन्स में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो ये सब बनाने हैं। तो एनिलीन से हमने बनाना है, तो एनिलीन से ये बन चुका है। अब इसके बाद की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाते हैं इससे। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये रिएक्शन चलेगी इसमें, क्लोरोबेंजीन के लिए ये रिएक्शन चलेगी इसके अंदर। यहाँ पर हमने डाईएजोनियम सॉल्ट ले लिया N2 और Cl, तो ये ले लिया प्लस और ये ले लिया माइनस, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। इस पर रिएक्शन कर दिया हमने Cu2, Cl2 और HCl की रिएक्शन, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये बनेगा क्लोरोबेंजीन Cl, और प्लस निकलेगा हमारे पास HCl, और प्लस निकलेगा हमारे पास N2। ये रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम है, इसको कहते हैं सेंडमायर रिएक्शन। तो सेंडमायर रिएक्शन क्या होती है कि व्हेन डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद CuCl2 और HCl, देन क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंडमायर रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन की जरूरत नहीं, हेलो एरिन्स यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन कुछ भी बन जाएगा इसके अंदर। तो वो इस टाइप की रिएक्शन हमारे पास सेंडमायर रिएक्शन कहलाएगी। तो सेंडमायर रिएक्शन ये हो गई, क्लोरोबेंजीन बन गई। इस रिएक्शन का नाम हम लिख लेते हैं सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर्स रिएक्शन हो गई हमारे पास। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है अपने आप में। सेंडमायर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेंडमायर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बनता है हमारे पास। अब हम इसी में ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। सेंडमायर रिएक्शन का यूज करके ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। ये सब एनिलीन से चलेगा, एनिलीन से या डाईएजोनियम सॉल्ट से चलेगा। तो चलिए हम चलते हैं, ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं इससे। तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये डाईएजोनियम सॉल्ट ले लिया हमने। एनिलीन से हम डाईएजोनियम सॉल्ट बना चुके थे, उसके आगे की बात चल रही है। अब ये N2 ले लिया हमने, और ये Cl ले लिया, इस पर प्लस दिखाया, इस पर माइनस दिखाया, और यहाँ पर इसी प्रकार से रिएक्शन कर दी हमने Cu2Br2 और HBr की रिएक्शन कर दी हमने। तो HBr की रिएक्शन करने पर यहाँ से Cl यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से Br यहाँ आएगा। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ये
ये बनेगा हमारे पास BrCl, यहाँ शिफ्ट हुआ तो बना HCl, और बाकी बनेगा N2 यहाँ से बाहर हो जाएगा N2। तो एक क्लोरोबेंजीन हो गया, ब्रोमोबेंजीन हो गया। इस रिएक्शन को भी सेंड मायर रिएक्शन कहेंगे। ये भी हमारे पास सेंड मायर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये भी हमारे पास सेंड मायर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सेंड मायर रिएक्शन ये दोनों हो गई, एग्जाम में आएगी लिखने को तो कभी लिख लेंगे सेंड मायर रिएक्शन। बाकी एनिलीन से हमने क्लोरोबेंजीन भी बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया। अब बनाते हैं इससे आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए Cu2I2 नहीं, Hi नहीं। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए सेंड मायर का यूज़ नहीं करेंगे। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए दूसरी रिएक्शन करेंगे इसमें। हाँ, इससे एक चीज़ और बन सकती है, साइनोबेंजीन बन सकती है। साइनो अगर जो बनाना चाहें सेंड मायर का यूज़ करके, साइनोबेंजीन बनाना चाहे तो साइनोबेंजीन हम इससे सेंड मायर का यूज़ करके बना सकते हैं। यहाँ Cu2Cn का होल ट्वाइस, और यहाँ पर HCN यूज़ कर लेंगे आप उसके लिए। साइनोबेंजीन बनाने के लिए HCN यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये CN आ जाएगा यहाँ पर। तो साइनोबेंजीन भी इससे बन सकता है हमारे पास। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ये सेंड मायर रिएक्शन चल सकती है। इसके अलावा नहीं सेंड मायर में यूज़ करेंगे, आयोडोबेंजीन नहीं। चलिए अब हम चल रहे हैं इसी के अंदर आगे। सारा का सारा इससे बना रहे हैं हम, क्लोरो भी, ब्रोमो भी, आयोडो भी, फ्लोरो भी, सब। तो क्लोरोबेंजीन बना चुके हैं, ब्रोमोबेंजीन बना चुके हैं। अब बनाते हैं हम इसमें से आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए इस पर रिएक्शन कर देते हैं Ki की, और Ki की रिएक्शन करने के साथ साथ हीट भी प्रोवाइड कराएंगे इसको। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी Ki की रिएक्शन करने पर? Ki की रिएक्शन करने पर हमारे पास रिएक्शन आएगी, आयोडीन आ जाएगा यहाँ पर, I आ गया। तो I यहाँ से यहाँ आ गया, मान लिया। N2 यहाँ से बाहर होगा और Cl इस पर आएगा, तो KCl और प्लस N2, ये भी हमारे पास बन गया आयोडोबेंजीन। ये सब पूछे जाने वाली रिएक्शन है कि इससे डाइजीनियम सॉल्ट से आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं। अब ये एनिलीन से कैसे बनाते हैं या डाइजीनियम सॉल्ट से कैसे बनाते हैं, किससे ही पूछ सकते हो। अब चलते हैं हम इसमें फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं इससे। तो फ्लोरोबेंजीन इसमें कैसे बनेगी, हमारे पास ये N2 ले लिया, ये Cl ले लिया, ये प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया, और हम बना रहे हैं अब इससे क्या, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने इस पर क्या रिएक्शन करनी है, HbF4 की, हाइड्रोजन बोरोन फ्लोराइड, इसकी रिएक्शन करेंगे। और इसकी रिएक्शन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एक F आ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। चलो आराम से रिएक्शन को देखिए क्या होना है। यहाँ पर आ गया एक F, यहाँ से एक F यहाँ शिफ्ट हो गया। F शिफ्ट हो गया तो N2 यहाँ से बाहर, N2 बाहर, और ये C और ये Cl जो है H पे आ जाएगा, तो HCl प्लस BF3। देखो दोबारा से, यहाँ से एक F यहाँ गया, क्या बचा, BF3, वो लास्ट में डाल दिया, H बचा Cl के साथ HCl, और N2 ये बाहर आ गया, तो फ्लोरोबेंजीन बन गया। इस प्रकार से हम इस रिएक्शन से, यानी कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सब बना सकते हैं। उनमें से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का जो मेथड है वो सेंड मायर रिएक्शन है, लेकिन ये सेंड मायर रिएक्शन के अंदर नहीं है, सिंगल रिएक्शन है। हाँ, इस रिएक्शन का मैं एक नाम लिख सकता हूँ, बास-सीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बास-सीमन रिएक्शन भी कहते हैं, बास-सीमन रिएक्शन, बास-सीमन रिएक्शन, सीजमैन्स रिएक्शन, ये इसका नाम होता है, बास-सीमन रिएक्शन। तो ये हमारे पास इससे फ्लोरोबेंजीन वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन बास-सीमन रिएक्शन है, ये नहीं, ये बास-सीमन रिएक्शन है हमारे पास। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सब बना दिया हमने। अब एक और इसमें रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम लास्ट में जरा। वैसे तो इसमें ये हो ही गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप दो पर ही कॉन्सेंट्रेट इसमें ज़्यादा करेंगे। एक तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है ही, और एक हमने कल पढ़ा था बेंजीन से इसको बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बेंजीन से हमने इसको पढ़ लिया था कल। एक और बेंजीन से इसको बनाते हैं हम, जिसे कहते हैं हम इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। क्लोरोबेंजीन को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड। तो कैसे बनेगा इंडस्ट्रियल मेथड में, ये हमने बेंजीन ली प्लस 2HCl लिया प्लस O2 लिया, और बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्लोरोबेंजीन प्लस 2H2। तो ये क्लोरोबेंजीन बनाने का एक मेथड और है, इंडस्ट्रियल मेथड है। तो इस प्रकार इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। तो इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़िए, फिर हम इसकी